वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सबरी। मूवी की शुरुआत में हम गोपाल नाम के एक आदमी को देखते हैं और गोपाल को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया होता है। अब रात के वक्त गोपाल उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि भागते भागते उसे हॉस्पिटल के गार्ड्स देख लेते हैं। वो गार्ड्स जैसे गोपाल को पकड़ते उससे पहले गोपाल वहाँ से फरार हो जाता है। वहाँ से आने के बाद वो सीधे एक रिक्शा वाले के पास पहुँचता है और गोपाल के पास एक कुल्हाड़ी होती है, उसकी मदद से वो रिक्शे वाले को मार देता है। फिर वहाँ से वो उस रिक्शे में बैठकर दूसरे हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ वो बड़ी स्पीड में जाता है और हड़बड़ी में कोई फाइल ढूंढता है और उससे वो फाइल मिल भी जाती है। फाइल में दिखाया जाता है तो श्रेया नाम की औरत की फोटो लगी होती है। वो फोटो को देख ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एक नर्स आती है। अब जैसे ही नर्स उस पर कुछ शक करती उससे पहले ही वो नर्स को बेहोश कर देता है। और अब गोपाल हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश करता है और कपड़े चेंज करने के बाद कोई भी गोपाल को पहचान नहीं पाता। वो चुपके से उस नर्स की बॉडी लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। साथ ही बाहर आने के बाद उस नर्स की बॉडी को एम्बुलेंस में डाल देता है, लेकिन वो इस तरह इसको नहीं छोड़ता। वो एम्बुलेंस को लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है। घर पहुंचने के बाद गोपाल उस नर्स की बॉडी को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ गोपाल के कमरे में हम सोनू नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। यहाँ गोपाल सोनू को श्रेया की फोटो दिखाकर पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। सोनू कहता है कि कौन है, मुझे क्या पता, मैं इस औरत को नहीं जानता। लेकिन पता नहीं क्यों गोपाल सोनू की बातें सुनकर उस पर बड़ा गुस्सा हो जाता है और अगले ही पल गोपाल सोनू और उस नर्स को कमरे में जिंदा जला देता है। यहीं से ये सीन होता है कट। आगे हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां बस में श्रेया नाम की एक औरत को देखते हैं और श्रेया सपने में देखती है कि कोई उस पर चाकू से हमला कर रहा है। तभी अचानक से डर के मारे श्रेया की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी उसके बाजू में है ही नहीं और घबराहट में वो बस के अंदर अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है। श्रेया की बेटी का नाम होता है रिया और रिया अपने डॉग के साथ पीछे वाली सीट से निकलकर श्रेया के पास आ जाती है। अपनी बेटी को देखने के बाद तब श्रेया की जान में जान आती है। इसके बाद श्रेया अपनी बेटी के साथ पड़ेसू नाम की जगह पर उतरती है। वहाँ पर श्रेया की फ्रेंड निशा उसका वेट कर रही थी। तो जैसे श्रेया और उसकी बेटी आती है तो निशा उन्हें अपने घर लेकर जाती है। घर पर वो कहती है कि जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिर दोस्तों अगले दिन जब श्रेया जॉब की तलाश में कई सारी जगह पर इंटरव्यू देने जाती है तो उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। सभी जगह उसको रिजेक्शन मिलता है। बेचारी श्रेया निराश होकर बालकनी में खड़ी रहती है कि अब क्या करें, अपने बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर निशा आकर कहती है कि श्रेया एक बात बताओ, तुमने अरविंद को क्यों छोड़ा। दोस्तों अरविंद कोई और नहीं बल्कि श्रेया का हस्बैंड था। ये सुनकर श्रेया निशा पर गुस्सा हो जाती है कि प्लीज उसके बारे में बात मत करो अभी, क्योंकि मुझे अरविंद से डाइवोर्स करना है बस, और मुझे कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। तब निशा श्रेया को राहुल के बारे में बताती है और दोस्तों राहुल एक लॉयर होता है, साथ ही साथ वो श्रेया के साथ कॉलेज में क्लासमेट था। तो निशा कहती है कि श्रेया तुम राहुल से जाकर मिल लो, क्या पता वो तुम्हें नौकरी दिलवा दे। अगले दिन श्रेया राहुल से मिलने कोर्ट जाती है क्योंकि राहुल एक लॉयर है। वो देखती है कि राहुल कुछ लोगों से बात कर रहा है। फिर वो उसे आवाज देकर राहुल को अपने पास बुलाती है। राहुल भी श्रेया से मिलकर बड़ा खुश होता है क्योंकि काफी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। फिर आगे दोनों कॉफी भी पीते हैं और यहाँ बातों ही बातों में श्रेया राहुल से पूछ लेती है कि मुझे जॉब करनी थी, कुछ है क्या जॉब। अब श्रेया की प्रॉब्लम सुनने के बाद राहुल उसे पैरालिंगम शिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एड्रेस देते हुए कहता है कि देखो तुम इस कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे दो, शायद यहाँ पर तुम्हें जॉब मिल जाए। तो राहुल के कहने पर अगले दिन श्रेया इंटरव्यू के लिए उस ऑटो से जा रही होती है। तभी सिग्नल पर जैसे ऑटो रुकता है उसी समय श्रेया को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अब उस बच्ची को देखते श्रेया को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसकी मॉम श्रेया को बचपन में डांस सिखाया करती थी और श्रेया ने डांसिंग कंपटीशन में काफी सारी ट्रॉफी भी जीती थी। तो ऐसे एक बार हुआ ये था कि श्रेया ऐसे कॉन्टेस्ट से ट्रॉफी जीतकर घर आई। तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और जैसे ही वो घर के अंदर गई तो देखती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये देखकर श्रेया बहुत जोरों से रोई भी। उसके बाद उसके डैड ने उसको संभाला और फिर ऐसे कुछ दिन बीत गए। उसकी माँ के मरने के कुछ दिनों के बाद की बात है। श्रेया अपने घर में बैठी होती है। तभी श्रेया के डैड नई शादी करके घर में आ जाते हैं, नई बहू लेकर, यानी कि श्रेया की नई माँ लेकर। उसके डैड श्रेया से कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी नई माँ है, इनका नाम सुनीता है। यहाँ पर श्रेया को काफी बुरा लगता है कि पापा ने नई शादी क्यों की। वो गुस्से में कमरे में चली जाती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मेरी माँ के जाने के बाद पापा दूसरी शादी भी करेंगे। अब एक दिन जब श्रेया स्कूल से घर आती है तो सुनीता उससे कहती कि बेटा इतनी लेट में क्यों आती हो घर। श्रेया तो बड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरी मर्जी में जब घर आऊं, आपको मेरे लेट आने से प्रॉब्लम क्या है। और इस तरह इन दोनों के बीच यहाँ से बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर श्रेया के पापा आ जाते हैं। वो भी अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटा तुम्हें अपनी मॉम से बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, चलो अपनी मॉम से माफी मांगो। लेकिन श्रेया अपने पापा की बात नहीं मानती और कहती है ये मेरी माँ कभी नहीं बनेगी और मैं माफी तो मांगूंगी ही नहीं। बस दोस्तों श्रेया के पापा को उस पर बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो उसे थप्पड़ मारकर साइड कर देते हैं। श्रेया भी बेचारी अंदर से बड़ी दुखी हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह झेलना पड़ेगा। फिर काफी साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। श्रेया काफी बड़ी हो जाती है। अब एक दिन की बात है, वो अपने बॉयफ्रेंड को अपना घर दिखाने के लिए लेकर आती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम अरविंद होता है। घर आने पर वो अपनी मॉम से कहती है मैं अरविंद से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम इस शादी के लिए तैयार नहीं होती और इसीलिए हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर
श्रेया अरविंद के साथ चली जाती है। अगले दिन श्रेया और अरविंद कोर्ट में जाकर शादी भी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार जो करते थे और यहीं से दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लगे। कुछ साल के बाद श्रेया को एक बेटी पैदा हुई। श्रेया की बेटी का नाम रिया है। जब उनकी बेटी हुई तो दोनों शहर में आने के लिए तैयार हो गए और कुछ साल बाद रिया भी 5 साल की हो गई। जब एक दिन श्रेया अपने घर पर बैठी होती है तभी श्रेया को सुनीता का कॉल आता है, यानी उसकी सौतेली माँ का। कॉल पर सुनीता श्रेया से रोते हुए कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा की मौत हो गई है। श्रेया को भी बड़ा दुख होता है तो वो सोचती है कि चलो आखिरी बार अपने पापा को देख लो एक बार। तो वो रिया को लेकर जल्दी से अरविंद के ऑफिस में आती है। वहाँ वो देखती है कि अरविंद एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। बस यहीं पर हो गया श्रेया का काम खराब। वो अरविंद पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ श्रेया फैसला कर लेती है कि वो अरविंद के साथ अब नहीं रहेगी। फिर श्रेया घर का अपना सामान पैक करने लग जाती है, लेकिन तभी अरविंद वहाँ पर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर श्रेया तो ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। बस दोस्तों, इसके बाद मूवी आती है प्रेजेंट में और श्रेया एक डांस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है क्योंकि श्रेया को जॉब की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, उसे यहाँ पर भी जॉब नहीं मिलती। जब श्रेया कंपनी के बाहर जाती है तभी उस कंपनी के असिस्टेंट बॉस के पास आती है और वहाँ असिस्टेंट बॉस से कहती है कि आज हमारे यहाँ पर जुम्बा इंस्पेक्शन ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए हमें एक जुम्बा टीचर की जरूरत पड़ेगी। तभी सुनकर श्रेया बॉस से कहती है कि प्लीज 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 मुझे जुम्बा बहुत अच्छे से आता है, और इसके बाद वो श्रेया को अपनी कंपनी में जुम्बा टीचर की पोस्ट पे रख लेते हैं। श्रेया भी जॉब पाकर बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको चाहिए थी। साथ ही साथ श्रेया कंपनी में जुम्बा की प्रैक्टिस भी कराती है और जब इंस्पेक्शन ऑफिसर्स श्रेया को डांस करते देखते हैं तो उन्हें बड़ा पसंद आता है, वो उसकी तारीफ भी करते हैं। अब अगले दिन की बात है, श्रेया निशा के साथ नया घर देखने के लिए आती है। श्रेया को अपना नया घर काफी पसंद भी आता है। साथ ही साथ निशा और रिया भी कहते हैं कि हाँ ये घर बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद श्रेया रिया के साथ अपने नए घर में आ जाती है। अब हम अरविंद को देखते हैं। अरविंद यहाँ काफी बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन कुछ रिपोर्टर्स अरविंद से पूछते हैं कि आपकी बीवी ने आपको छोड़ा क्यों था। हालांकि यहाँ पर अरविंद उन रिपोर्टर से कुछ नहीं कहता और गुस्से में चला जाता है। फिर अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि इस श्रेया ने तो मुझे बदनाम करके रख दिया है, इससे बदला लेकर रहूंगा मैं, देखना तुम। आगे श्रेया रिया के साथ अपनी आंटी के घर पर आई होती है। उसकी आंटी का नाम होता है माया। वहाँ माया श्रेया से कहती है कि बेटा कुछ समय पहले एक आदमी मेरे घर पर तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आया था और मुझसे कह रहा था कि मैं आपकी बेटी को आपके साथ लेकर जाऊंगा। क्यों कह रहा था बेटा ऐसा हो? दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही था और गोपाल अपनी किसी बेटी के बारे में बात कर रहा था। तो वो बेटी कौन है, क्या सीन है उसका, जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब अगले दिन अरविंद श्रेया पर केस कर देता है। उसने केस इसीलिए किया था क्योंकि अरविंद रिया को अपने साथ रखना चाहता था। कोर्ट में श्रेया जज से कहती है कि मैं अपनी बेटी को अरविंद के साथ बिल्कुल नहीं रख सकती क्योंकि अरविंद जैसा घटिया इंसान अपनी बेटी का क्या हाल करेगा किसी को कुछ नहीं पता। तो जज श्रेया से कहते हैं कि तुम रिया को अपने साथ रख सकती हो, पर कभी कभी अरविंद रिया से मिलने तुम्हारे घर पर भी आ सकता है। यहाँ मजबूरन श्रेया को जज की बात माननी पड़ती है। अब जैसे श्रेया रिया के साथ घर जाती है तभी वहाँ पर अरविंद आ जाता है। अरविंद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है रिया हमारी बेटी है? हमारी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी, इसीलिए मैंने किसी दूसरे की बेटी को चुराकर तुम्हारे पास रख दिया था। दोस्तों ये सुनकर श्रेया काफी इमोशनल हो जाती है। उसे अरविंद की बातों पर यकीन ही नहीं होता। फिर वो अपने लॉयर राहुल के साथ हॉस्पिटल में सच्चाई जानने के लिए जाती है। वहाँ डॉक्टर श्रेया से कहती है कि जिस दिन तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन गोपाल नाम के आदमी की वाइफ की डिलीवरी भी थी, पर गोपाल एक मेंटल आदमी था और इसलिए पुलिस ने गोपाल को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। और जब गोपाल की वाइफ अपनी बेटी को जन्म देने के बाद मर गई तो शायद तब तुम्हारे पति ने गोपाल की वाइफ की बेटी को तुम्हें दे दिया था चुरा कर। अब जब श्रेया हॉस्पिटल से बाहर जाती है तभी श्रेया को सोनू की वाइफ मिलती है। अब सोनू की वाइफ श्रेया को बताती है कि अरविंद के कहने पर मेरे पति ने गोपाल की बेटी को चुराकर तुम्हारे पास रख दिया था, इसलिए गोपाल ने मेरे पति को जान से मार दिया। ये सुनकर श्रेया अंदर से बड़ी दुखी हो जाती है, डर भी जाती है वो। और जैसे वो रिया को लेकर हॉस्पिटल से बाहर जाती है ना, तभी वहाँ पर गोपाल दिख जाता है और गोपाल को देखकर श्रेया अंदर से बड़ी डर जाती है कि कहीं ये कुछ हमें न कर दे। अब श्रेया तो भागते हुए राहुल के पास पहुंचती है और राहुल को सारी बात बताती है कि ये मुसीबत हो गई है। राहुल भी श्रेया के साथ हॉस्पिटल के बाहर आता है, पर वहाँ उसे गोपाल नहीं दिखता। फिर रात के समय श्रेया गोपाल के बारे में डिटेल निकालने लग जाती है। उसे ये बात पता चलती है कि जिस घर में गोपाल ने सोनू और उस नर्स को मारा था उस घर में श्रेया रह रही है। और जैसे ही फिर वो अपने घर के बाहर आती है तो वहाँ उसे गोपाल दिखता है। गोपाल सीधे उसके पास आकर कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन श्रेया भी कह देती है कि रिया मेरी बेटी है, मैं रिया को तुम्हें क्यों दूंगी। वो भागते हुए अपने घर में आ जाती है। लेकिन दोस्तों गोपाल भी श्रेया को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है और जैसे वो गोपाल से बचने के लिए भागती है उसका पैर फिसल जाता है, एकदम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो रिया अपनी मम्मी श्रेया को ढूंढती है। कुछ देर के बाद रिया को अपनी मॉम मिल भी जाती है। फिर अपनी माँ को जगाकर वो घर पर लेकर आ जाती है। लेकिन कल रात जो घटनाक्रम हुआ इसकी बात जब श्रेया राहुल को बताती है
तो राहुल को श्रेया की बातों पर यकीन नहीं होता। राहुल को लगता है कि श्रेया गोपाल के बारे में काफी ज्यादा सोचने लगी है, इसलिए श्रेया को गोपाल हर जगह दिखाई दे रहा है। तो राहुल उससे कहता है कि देखो आज मेरे मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाना। रात के समय श्रेया रिया के साथ राहुल के घर पर जाती है। वहाँ पर श्रेया और राहुल काफी बातें भी करते हैं। तो राहुल की मॉम को तो लगता है कि श्रेया राहुल को अपने प्यार में फंसाना चाहती है, इसलिए राहुल की मॉम उससे कह देती है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ और तुम राहुल से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बेचारी श्रेया बड़ी दुखी हो जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। वो रिया को लेकर चुपचाप अपने घर आ जाती है बेइज्जत होके। तो रास्ते में फिर से श्रेया को गोपाल दिखता है और इस बार तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि बस उसको अटैक आने वाला होता है। वहाँ से वो सीधे भागने लग जाती है कि कहीं गोपाल उसे पकड़ ना ले, लेकिन तभी भागते भागते उसका पैर फिर से फिसलता है और वो बेहोश। इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स श्रेया को हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। अगली सुबह निशा और राहुल उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन श्रेया उन दोनों से सबसे पहले यही पूछती है कि मेरी बेटी रिया कहाँ पर है। वो दोनों कहते हैं कि अरे टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोगों ने रिया को स्कूल भेज दिया है, तुम अभी आराम करो। इतना कहने के बाद राहुल और निशा चले जाते हैं। फिर राहुल श्रेया के साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलता है और वहाँ वो साइकेट्रिस्ट बताती है कि श्रेया को बचपन से इमेजिनेशन की प्रॉब्लम है। वो किसी भी चीज के बारे में सोचती है तो वही चीज उसे हर जगह दिखाई देने लगती है। अब आगे देखते हैं तो श्रेया हॉस्पिटल में सो रही होती है। तभी उसे सपने में दिखता है कि गोपाल रिया को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा है और रिया मम्मी मम्मी करके चिल्ला रही है। ये सपना देखकर होता यह है कि श्रेया की नींद टूट जाती है। वो अपनी बेटी रिया के पास जाती है कि कहीं वो ठीक तो है कि नहीं, पर तभी नर्स उसको रोकती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी ऐसी हालत में कहीं बाहर जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, आराम करो तुम। तो श्रेया राहुल को कॉल करके कहती है कि देखो मुझे अभी मेरी बेटी से मिलना है मुझे। लेकिन राहुल एक ही चीज कहता है कि देखो तुम रिया की चिंता मत करो और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो दिखाता है कि गोपाल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई होती है। तो वो कहता है कि देखो गोपाल बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन ये देखकर श्रेया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, उसे लगता ही नहीं कि गोपाल मर गया है। आगे वो रिया को लेने के लिए स्कूल जाती है। वहाँ रिया श्रेया से पूछती है कि मॉम आप ठीक तो हो ना। श्रेया कहती है कि बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों अभी हम गोपाल को देखते हैं और गोपाल अभी भी जिंदा है। और अगर गोपाल जिंदा है तो पोस्टमार्टम में गोपाल मरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था। तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब पुलिस वाले गोपाल को अपने साथ लेकर जा रहे थे तभी गोपाल पुलिस वालों से बचकर भाग गया। उसके बाद वो सीधे एक ट्रक से जाकर भी टकरा गया। फिर गोपाल को होश में लाने के लिए डॉक्टर उसको सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने के बाद भी गोपाल को होश नहीं आता, इसलिए सबको लगता है कि गोपाल मर चुका है। उसके बाद वो गोपाल की बॉडी को मॉर्चरी में रख देते हैं। तभी होता ये कि एकदम से गोपाल जिंदा हो जाता है। गोपाल अपनी सीट पर एक दूसरे इंसान की लाश को रख देता है, साथ ही उस इंसान की लाश पर अपने नाम का टैग भी लगा देता है और इसी वजह से सभी को लगा था कि गोपाल मर चुका है, पर असलियत में गोपाल जिंदा है। अब रात के समय गोपाल उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने श्रेया को गोपाल के बारे में बताया था। तो गोपाल तो गुस्से में डॉक्टर से श्रेया के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर गोपाल को श्रेया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। और फिर आपको पता है ये गोपाल कैसा आदमी है, वो गुस्से में डॉक्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगले दिन श्रेया और रिया एक मॉल में घूमने जाते हैं, साथ ही साथ गोपाल भी उसी मॉल में होता है। तभी श्रेया रिया को एक जगह पर बैठाकर उसके लिए कुछ सामान लेने के लिए जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि श्रेया को एक औरत का कॉल आता है और वो औरत उस डॉक्टर की नौकरानी होती है जिस डॉक्टर को गोपाल ने मार दिया था। वो श्रेया को बताती है कि आपको पता है डॉक्टर को किसने मार दिया है। श्रेया बड़ी घबराहट में होती है, उसे लगता है कि पक्का ये गोपाल का ही काम होगा, क्योंकि दोस्तों श्रेया को अभी भी यकीन नहीं था कि गोपाल मर चुका है और असलियत में वो मरा नहीं था। आगे हम देख लेते हैं गोपाल को। गोपाल रिया को एक डॉल देता है। रिया से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे डॉल दूंगा बेटा। दूसरी ओर श्रेया अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। तो ढूंढते ढूंढते वो मॉल के गार्ड से कहती है कि देखिए मेरी बेटी गुम हो चुकी है, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। श्रेया और वो गार्ड रिया को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर के बाद होता यह है कि श्रेया को रिया मिल जाती है। श्रेया तो सबसे पहले अपनी बेटी को कहती है कि बेटा आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कभी कहीं मत जाना, और ये डॉल ये तुम्हें किसने दिया। रिया कहती है मुझे ये डॉल एक दाढ़ी वाले अंकल ने दिया है। बस ये सुनकर श्रेया को यकीन हो जाता है कि गोपाल ने पक्का रिया को डॉल दिया होगा, शायद से गोपाल अभी भी जिंदा है। तो श्रेया राहुल से तुरंत कहती है कि गोपाल जिंदा है, तुमने किसी और को देखा होगा पोस्टमार्टम में। लेकिन राहुल कहता है क्या बात कर रही हो, गोपाल मर चुका है, अरे तुम गोपाल के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर वो कॉल काट देता है क्योंकि उसे लगता है श्रेया पागल हो गई है। अब अगले दिन की बात है, श्रेया खाना बना रही होती है कि तभी श्रेया के घर के पास गोपाल पहुंच जाता है और उसे अपनी बेटी चाहिए तो वो रिया को लेने के लिए आया होता है। गोपाल भी चुपके से श्रेया के घर में घुसकर उसके घर की लाइट ही काट देता है। लाइट जाने के बाद रिया बड़ी डर जाती है, बच्ची जो ठहरी।
तभी श्रेया कहती कि बेटा डरो मत, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। श्रेया जैसे ही मोमबत्ती लेने के लिए कमरे में जाती है, दूसरी ओर गोपाल रिया को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है और तभी श्रेया गोपाल को देख भी लेती है। वो गोपाल को रोकने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन गोपाल उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद रिया को कार में बैठाकर वहां से लेकर जाता है। श्रेया बेचारी कुछ नहीं कर पाती। फिर क्या था, उसको राहुल को सारी बात बतानी पड़ती है। राहुल भी श्रेया के साथ मिलकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस भी पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है और हर जगह गोपाल को ढूंढने में लगी रहती है। लेकिन यहाँ देखते हैं तो गोपाल रिया को लेकर जा रहा है, तभी रास्ते में गोपाल पुलिस को देख लेता है और पुलिस से बचने के लिए गोपाल रिया को अपने साथ कार में उतार कर दूसरी जगह पे लेकर जाता है। अगले दिन जब रिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि गोपाल जमीन पर सोया हुआ है, तो वो तुरंत जाकर गोपाल के फोन को लेकर अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। कॉल पर रिया श्रेया से कहती है कि मम्मी बहुत डर लग रहा है, आप मुझे बचाने नहीं आओगे क्या? श्रेया पूछती कि बेटी तुम हो कहाँ पर? तो रिया कहती है मैं एक चर्च के पास हूँ। अब दोस्तों ये बात कर रहे होते हैं, तभी गोपाल उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है, तो वो सीधे फोन लेकर श्रेया से कहता है कि अगर तुम्हें रिया चाहिए तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो बस, और काम खत्म। अब अगले सीन में श्रेया अपने बॉस के पास जाकर कहती है सर मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो? श्रेया का बॉस कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। बेचारी श्रेया क्या करती, बड़ी निराश हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं। फिर श्रेया के सारे दोस्त उससे कहते हैं कि तुम अरविंद की मदद लो। फिर वो अरविंद को जाकर सारी बात बता देती है। अरविंद कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, रिया को मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन श्रेया कहती है नहीं नहीं, मैं रिया को तुम्हें कभी नहीं दूंगी और मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। लेकिन श्रेया तो अंदर से ठान चुकी थी कि वो खुद रिया को जाकर बचाएगी, तो वो एक दुकान से पहले गन खरीदती है। गन खरीदने के बाद वो उस जगह पर जाती है जहाँ गोपाल ने रिया को पकड़ के रखा हुआ है। वहाँ वो गोपाल से कहती है तुम रिया को मेरे हवाले कर दो, और गोपाल कहता है पहले मुझे पैसे तो दे दो, उसके बाद ही मैं रिया को तुम्हें दूंगा। लेकिन श्रेया एकदम से गोपाल पर गन तान देती है, लेकिन गोपाल भी श्रेया को धक्का मार कर गिरा देता है। लेकिन इस हालत में भी श्रेया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वो गोपाल के कंधे पर शूट कर देती है और अब गोपाल जख्मी हो जाता है। श्रेया गोपाल को मारने वाली होती है कि तभी वो श्रेया से कहता है मैं रिया को किसी दूसरे इंसान के कहने पर किडनैप किया था और इन सब के पीछे कोई और ही है। तभी अरविंद वहाँ पर आ जाता है। अरविंद श्रेया के सर पे लकड़ी मारकर उसको जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद गोपाल को भी जान से मार देता है। तब अरविंद कहता है कि गोपाल ने ये सब कुछ मेरे कहने पर ही किया था और मैं अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरविंद श्रेया को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पहुंच जाता है राहुल। उसके बाद होती है इन दोनों की लड़ाई और दूसरी तरफ श्रेया अपनी बेटी को ढूंढने में लगी होती है। अरविंद तो राहुल को बहुत मारता है, राहुल की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर ढूंढते ढूंढते श्रेया रिया को ढूंढ लेती है। वो रिया को लेकर वहां से भाग रही होती है, लेकिन इतने में अरविंद उसको मारकर जमीन पे गिरा देता है और फिर वो रिया को अपने साथ लेकर जाता है कि तभी श्रेया अरविंद को जोरों से धक्का देती है। धक्का लगने की वजह से होता यह है कि अरविंद एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और उस पेड़ की टहनी अरविंद के सीधे आर पार और अरविंद वहीं पर खत्म। रिया भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है। फाइनली रिया की जान बच गई और श्रेया की भी टेंशन खत्म हो गई। यहीं पर दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।